जंगल की सबसे खूबसूरत परी के साथ सभी लोग रातें गुजारकर मजे करना चाहते थे, लेकिन लड़की किसी को भी भाव नहीं देती थी। फिर सरदार ने एक दिन सभी मर्दों को ऐसी छूट दी कि वो जो चाहे कर सकते हैं। तब सभी ने उसके साथ कैसे कैसे मजे किए, आइए दिखाते हैं। जीवू नामक का लड़का जंगल में रास्ता भटक जाता है। इसी बीच जंगल में एक लड़की भी घूम रही थी और जीव उसे देखकर छुप जाता है। जीवू जंगलियों से डरता था, इसीलिए वो छुपा था। लड़की के जाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो लड़की उसे पकड़कर गिरा देती है और फिर अपना चाकू निकाल लेती है। लेकिन लड़की कुछ सोचकर जीवू का बैग देखने लगी। लड़की की टांग पर तीर भी लगा हुआ था और जीव उसका जख्म देख लेता है, जिसे देखकर वो चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ती बढ़ती जैसे ही वो तीर निकालने लगी तो वो वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जीवू लड़की को लेकर किनारे पर आ गया। किनारे पर उसे एक बड़ा सा घर दिखता है। ये घर सीमा नाम की औरत का था। वो जल्दी जल्दी लड़की को अंदर लाकर उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज के बाद सीमा जीवू को बताती है कि ये लड़की माया है। जंगल के कई सरदार इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी से शादी नहीं करना चाहती। असल में जिस लड़के से ये प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो जीवो को ज्वालामुखी दिखाकर कहती है कि माया उस ज्वालामुखी के पास रहती है। वो जख्मी है, इसलिए तुम्हें ही उसे उसके घर तक पहुंचाना होगा। 2 दिनों बाद जीवू और माया आगे बढ़ने लगे। पैदल चलते चलते जीवू थक गया था, लेकिन माया बिल्कुल नहीं थकी थी। जीवू उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाकर सब बताता है कि वो जंगल में क्यों आया है। माया जंगल के सभी रास्ते अच्छी तरह जानती थी, जिस कारण वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि हरामी जीव का ध्यान माया के बड़े बड़े तरबूजों और उसकी कमर पर जा रहा था। माया का बदन देखकर वो गर्म होने लगा, लेकिन उसे माया से डर भी लग रहा था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। जल्दी ही दोनों समुद्र के किनारे पर भी पहुंच गए। किनारे पर एक बोट खड़ी थी और दोनों उसमें बैठकर ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच उन्हें एक टापू पर एक बड़ा सा शैतान नजर आता है। इतना बड़ा शैतान देखकर जीवू की फट गई थी। शैतान ने भी इन दोनों को देख लिया था और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। माया जानती थी कि शैतान को कैसे चकमा देना है, इसलिए वो बिल्कुल शांत थी। दोनों ने बोट की रफ्तार बढ़ा ली थी ताकि शैतान से दूर जा सके। इसी बीच बोट का इंजन खराब हो जाता है, जिसके बाद माया पहले जीवो को पानी में फेंकती है और फिर खुद भी पानी में कूद जाती है। जीवो को तैरना नहीं आता था, इसलिए माया जल्दी जल्दी उसे पानी से निकालकर टापू पर ले आती है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उसके सामने ज्वालामुखी था, लेकिन तभी रात हो जाती है और इन दोनों का सफर अभी भी चल रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों को एक बस दिखती है, जिसके बाद ये दोनों उसमें सवार हो जाते हैं। जीवू भी माया के साथ ही जाने वाला था। इसी बीच माया के सामने एक जंगली सरदार आ जाता है। वो हर हाल में माया को पाना चाहता था और माया के टांग में जो तीर लगा था वो इसी सरदार के आदमियों ने चलाया था। माया सरदार से बचती बचती जंगल में पहुंच गई थी और वहीं उसकी मुलाकात जीवू से हुई थी। सरदार माया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माया भागकर बस में आ जाती है। जीवू सरदार को रोकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। सरदार काफी तगड़ा आदमी था। वो जीवू पर कई हमले कर उसकी हालत पतली कर देता है, मगर जीवू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो मौका देखकर सरदार पर हमला करता है, जिसके बाद वो माया को लेकर वहां से भाग जाता है। सरदार और उसके आदमी दोनों को पकड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। रात को माया और जीवू एक जगह रुककर आराम करने लगे। जीवू माया के खूबसूरत बदन की खुलकर तारीफ करता है। वो उसका दिल जीतकर अपना पानी निकालना चाहता था। वो जैसे ही माया के करीब जाने की कोशिश करता है तो माया उसे नजरअंदाज कर देती है। जीवू समझ गया था कि माया उसका पानी नहीं निकालेगी, इसलिए वो उदास हो जाता है। सरदार के आदमी भी उनके पास ही थे। जल्दी ही वो इन दोनों के पास पहुंचकर इन्हें घेर लेते हैं। सरदार घुटनों पर बैठकर माया से प्यार की भीख मांगने लगा। वो माया से शादी करना चाहता था। सरदार का प्यार भरा अंदाज देखकर शायद माया का दिल पसीज गया था। वो उसके पास आकर पहले उसे चूमती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारा पानी जरूर निकालूंगी। इसके बाद माया उसके साथ जाने लगती है। जीवू समझ गया था कि माया उसे बचाने के लिए ये सब कर रही है। वो सरदार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार उसे ही मार देता है और सरदार पूरी रात माया के साथ मजा करता है और फिर उसे जंगल में अकेली छोड़ देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।